हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम देखेंगे सेक्शन 19 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 का सब क्लॉज सी। सब क्लॉज ए और बी हमने कल देख लिया था। तो क्या कहता है सेक्शन 19 का सब क्लॉज सी? एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर अ टाइटल विच दो प्रायर टू द कॉन्ट्रैक्ट and known to the plaintiff might have been displaced by the defendant। तो देखिए, बहुत ही ज़्यादा बेरक की कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज होती है, तो किसी को भी समझ में नहीं आता। जब तक हम एग्जाम्पल से नहीं समझेंगे ना, तब तक समझ में नहीं आएगा। एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर अ टाइटल विच दो प्रायर टू द कॉन्ट्रैक्ट एंड नोन टू द प्लेंटिफ माइट हैव बीन डिस्प्लेस्ड बाय द डिफेंडेंट। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। एक हाउस है, ठीक है। इसमें दोनों का अनडिवाइडेड शेयर रहता है, ए और बी का। तो अनडिवाइडेड शेयर मतलब क्या होता है कि ए जो है ये इसका शेयर, जो इसका इंटरेस्ट है, इसके लाइफ टाइम में किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है, सेल कर सकता है। और वाइस वर्सा बी को भी ये अप्लाई है। तो दोनों अपने लाइफ टाइम में, ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम, कैन सेल देयर शेयर टू सम अदर पर्सन, टू द थर्ड पर्सन। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा कि ए की डेथ के बाद ऑटोमेटिकली इसका शेयर बी को चला जाएगा, और बी के डेथ के बाद ऑटोमेटिकली उसका शेयर ए को जाएगा, अगर उन्होंने किसी के साथ उनका शेयर ट्रांसफ़र करने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है तो। लेकिन क्या होता है, ये जो पर्सन है, ये जो है, इसके लाइफ टाइम में क्या करता है, उसका जो इंटरेस्ट होता है, उसका जो इस प्रॉपर्टी में शेयर होता है, अनडिवाइडेड इंटरेस्ट होता है, उसको सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट करता है। ए कॉन्ट्रैक्ट टू सेल हिज इंटरेस्ट विथ सी, ठीक है। और एग्रीमेंट टू सेल या कॉन्ट्रैक्ट टू सेल करता है, और उसका जो भी है अर्नेस्ट मनी वो ले लेता है, और एग्जीक्यूशन के टाइम में बाकी का जो पैसा होता है वो लेना रहता है। लेकिन क्या होता है, ड्यूरिंग दैट टाइम क्या होता है, एक ही डेथ हो जाती है। तो एक ही डेथ हो जाती है, तो अभी प्लेंटिफ को तो पता रहता है कि ए का इस घर में अनडिवाइडेड शेयर है, और अगर एक ए मर जाता है तो उसका शेयर बी को चला जाएगा। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट के बारे में वो तो क्या सी के पास में क्या ऑप्शन बचता है कि सी सूट फाइल करेगा बी के अगेंस्ट में फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वो बी को बोलेगा कि ए ने मेरे साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो वो तो नहीं रहा अभी, तो वो शेयर आपके पास आ गया है, तो आप मुझे उसका जो शेयर था, उसका जो अनडिवाइडेड इंटरेस्ट था, उसको सेल कीजिए। उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल करेगा, और ये करने के लिए कंपेल कर सकता है सी। तो कोर्ट में जाके बोलेगा कि जो भी है आपका, आप बाकी का जो पैसा है वो लेके आप मेरे नाम पर ये इसका जो है इसका इंटरेस्ट ट्रांसफ़र कीजिए। तो ऐसा कहता है सेक्शन 19 का सब क्लॉज सी। तो ए कॉन्ट्रैक्ट टू सेल हिज इंटरेस्ट विथ सी, बट बिफोर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ए कॉज डेथ, सो इन दिस केस सी फाइल सूट ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट बी। तो यहाँ पे सी जो है, ये जो सी है ये प्लेंटिफ हो जाएगा, और जो बी है ये डिफेंडेंट हो जाएगा। जब कोर्ट में केस जाएगी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, तो ये इनका स्टेटस रहेगा। तो सी जो है बी के अगेंस्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सूट फाइल करेगा, और अपना कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस कराएगा। बस यही कहता है सेक्शन 19 का सब क्लॉज सी। तो सेक्शन 19 का सब क्लॉज सी ए देखेंगे हम। तो ये क्या कहता है, व्हेन ए लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हैज़ एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, एलएलपी है, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया किसी और कंपनी के साथ में या किसी और पार्टनरशिप फर्म के साथ में। तो उसके बाद में क्या हुआ, सब्सिक्वेंटली उसके बाद में क्या हुआ, वो बिकम्स अमेलगमेटेड विथ अनदर एलएलपी। तो वो
किसी और कंपनी के साथ में एलएलपी के साथ में जुड़ जाती है, तो उस अमलगमेशन के वजह से जो न्यू एलएलपी जो फाउंड होती है बनती है, तो वो न्यू एलएलपी जो है उसको ये राइट होगा कि अगर जो प्रीवियस एलएलपी ने अमलगमेशन के पहले जिसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया था अदर पार्टनरशिप फॉर्म के साथ में या फिर पर्सन ए के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो उसके अगेंस्ट सूट फाइल कर सकती है। ठीक है, तो न्यू एलएलपी को राइट होगा कि वो सूट फाइल कर सकती है अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होता है। तो ये वाइस वर्सा ए भी कर सकता है अगेंस्ट द न्यू एलएलपी, एंड न्यू एलएलपी आल्सो कैन फाइल सूट अगेंस्ट द ए पर्सन। तो इसमें दोनों के ऊपर ये एप्लीकेबल होता है। और सेक्शन 19 का सब क्लॉज डी देखते हैं। व्हेन अ कंपनी हैज़ एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, एक कंपनी रहती है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है ए पर्सन के साथ में, और सब्सिक्वेंटली जो होती है वो अमलगमेटेड हो जाती है अनदर कंपनी के साथ में। तो न्यू कंपनी जो फॉर्म होगी इस अमलगमेशन की वजह से, तो जो न्यू कंपनी है उसको ये राइट मिलेगा अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होता है तो वो उस ए पर्सन और ए कंपनी के अगेंस्ट में सूट फाइल कर सकती है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। और यहाँ पे ए को भी राइट होगा अगर कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होता है तो वो न्यू एलएलपी के ऊपर सूट फाइल कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस करने के लिए। ठीक है, और सेक्शन 19 का सब क्लॉज सी ये कहता है व्हेन द प्रमोटर ऑफ ए कंपनी हैव बिफोर इट्स इनकॉर्पोरेशन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द पर्पस ऑफ द कंपनी। तो वो कोई जो प्रमोटर होते हैं कंपनी के वो भी एक कॉरपोरेशन के पहले इनकॉर्पोरेशन के पहले क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ द कंपनी के वेलफेयर के लिए किसी और कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करती है, एंड सच कॉन्ट्रैक्ट इज़ वारंटेड बाय द टर्म्स ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन द कंपनी। तो जो भी इनकॉर्पोरेशन के बाद में जो कंपनी फॉर्म होगी वो कंपनी को ये राइट होगा कि वो अदर कंपनी के ऊपर में केस फाइल कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस के लिए। तो यही बस इस सेक्शन में कहा है। और प्रोवाइडेड दैट द कंपनी हैज़ एक्सेप्टेड द कॉन्ट्रैक्ट एंड कम्युनिकेटेड सच एक्सेप्टेंस टू द अदर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। ये प्रोवाइजो किया है कि कंपनी ने एक्सेप्ट करना चाहिए। देखिए, प्रोमोटर ऑफ द कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है उसके इन कॉर्पोरेशन के पहले, तो यहाँ पे प्रोवाइजो दिया है कि कंपनी ने ये एक्सेप्ट करना चाहिए जो भी वो प्रमोटर ऑफ द कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया था उसको एक्सेप्ट करने के लिए टू द अदर पार्टी। तो ही ये राइट कंपनी के पास में अवेलेबल होगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट का अगर ब्रीच होता है तो उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा सके। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं सेक्शन 19 का। सेक्शन 19 का CA का एग्जाम्पल हमने देखा था कि एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप रहती है। वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती है एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विथ बी अदर जो भी LLP हो, सब्सिक्वेंटली बिकम्स अमलगमेटेड विथ अनदर LLP। तो इससे क्या होता है, न्यू LLP फाउंड होती है। ठीक है, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होता है तो बी के पास में भी वो राइट होगा कि वो न्यू LLP के ऊपर सूट फाइल करे, या और न्यू LLP को भी राइट होगा कि वो बी के अगेंस्ट में सूट फाइल कर सके कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस कराने के लिए। सेक्शन 19 सब क्लॉज डी का एग्जांपल देख लेते हैं। एक कंपनी है जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया डी के साथ में, सब्सिक्वेंटली वो अमलगमेटेड हो गई विद अनदर कंपनी, तो न्यू कंपनी फॉर्म हो गई। तो ये दोनों को राइट होगा अगर कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होता है तो वो एक मेक के अगेंस्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सूट फाइल कर सकती है। तो ये बस इतना ही रहा। सेक्शन 19 आज कवर हो चुका है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।